दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्क्रीन पे प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट अचानक से लॉस में बदल गया और वो लॉस बढ़ता ही गया और आप कुछ नहीं कर सके, आप सिर्फ देखते ही रह गए। एंट्री ले ली, दूसरी सिचुएशन, एंट्री ले ली, लॉस में गए, फिर प्रॉफिट में आ गए और प्रॉफिट 1,000 2,000 तक गया, फिर भी आपने बुक नहीं किया और बाद में 100-200 रुपये पे आके उसे बुक किया। या फिर आपको 3,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और इसके बाद आप पछतावा करते रहे कि काश वो 3,500 रुपये वाला प्रॉफिट मैं उसी वक्त बुक कर लेता तो आज मेरा प्रॉफिट 3,500 होता। पूरी रात तक ये सोचते रहे कि यार मैं 3,500 का प्रॉफिट नहीं बुक किया। इस तरीके से तो दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग करना सबके बस की बात नहीं है। ये सबको नहीं आता है कि किस सिचुएशन पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और किस हालात में, किस पोजीशन पे जाने के बाद हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये सबको नहीं आता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से बुक करना चाहिए, किस लेवल पे आने के बाद बुक करना चाहिए। साथ ही साथ हम प्रॉफिट बुकिंग की साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे और इस साइकोलॉजी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि प्रॉफिट बुक किस तरीके से करते हैं और आपका लॉस का जो पूरा का पूरा डर है वो बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट में समझाऊंगा आपको यहाँ पे कि तो इसमें से पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको लॉस इसलिए होता है कि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने के साइकोलॉजी से आते हो। आप मार्केट में जब आते हो, ट्रेड लेते हो, तो आपके दिमाग में एक ही चल रहा होता है कि अब मैं ट्रेड लूँगा, अब मुझे प्रॉफिट होगा। बस यही साइकोलॉजी है, पहला स्टेप यही है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। ठीक है, आप लॉस लेना नहीं चाहते, फिर भी हर वक्त लॉस के बारे में ही सोचते रहते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये कहता है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो वही चीज़ आपको मिलेगी। तो ये इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो है कि आपका लॉस के बारे में जो रवैया है, आपकी लॉस के बारे में जो सोच है, वही आपका पहला पॉइंट है जो आपको प्रॉफिट बनाने से रोक रहा है। एक्चुअली बनता हुआ प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपको लॉस के बारे में आपकी जो राय है वो बदलनी ही होगी। लॉस के साथ आपका डर जुड़ा हुआ है और जब तक ये डर ख़त्म नहीं होगा तब तक आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनोगे। अब ये सवाल यहाँ आता है कि लॉस का डर किस तरीके से ख़त्म करना है। उसे हम वीडियो के एंड में देखेंगे। पहले हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट द फैक्ट्स। देखिए दोस्तों, क्या सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली 0 पे कभी आउट नहीं हुए या फिर कम रन बना के आउट नहीं हुए? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं हर मैच में जाके सेंचुरी बनाऊं, हर मैच में जाके 50 बनाऊं? लेकिन कभी कभार वो भी 0 पे आउट होते ही हैं। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं है? वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिकेटर है। और हमारा तो देखिए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन और हम कहते हैं मार्केट छोड़ने तक की बात करते हैं। इतने हम अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात है कि हमें हमारी सोच पे काम करना होगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हो या फिर लॉस होने के बाद भी हो, हमें हमारी सोच पे काम करना होगा। वो तो एक महान क्रिकेटर है, उन सभी को अगर 0 पे आउट होना है तो हम तो एक आम ट्रेडर हैं। ठीक है, तो हमें भी यही रवैया रखना है कि कभी कभार हमें लॉस हो सकता है, कभी कभार हम 1,000 रुपये के प्रॉफिट के बजाय 100 रुपये प्रॉफिट निकल कर भी मार्केट से जा सकते हैं। तो हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट में एक फेमस प्रोवर्ब कहते हैं कि ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट। यही प्रॉब्लम है हमारा प्रॉफिट लॉस में जो कन्वर्ट होता है। इसके पीछे में क्या है कि हम मार्केट्स पे ट्रेड नहीं करते। एक्चुअली जो मार्केट शुरू होता है उस पर हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं फोरकास्ट पे। अपने अंदाज लगाते हैं कि अभी 500 रुपये प्रॉफिट है तो रुको, मैं अभी 800 होने के बाद बुक करूंगा या फिर 1,000 होने के बाद बुक करूंगा। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि 500 का 600 हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे यार हो जाएगा 800, और बाद में तुरंत 450 आता है। ठीक है,
तो 450 आ गया तो आप वेट करोगे कि नहीं नहीं 600 तक गया तो 800 होगा ही, फिर 450 से 550 तक आता है तो आप बोलते कि देखो मैंने बोल दिया था ना कि वो आएगा, अब ऊपर आए, फिर बाद में तुरंत 350 बन जाता है, फिर ऊपर 450 पे आता है, फिर 200 बनता है, ऐसे करते करते लॉस होता है। आपको मार्केट बिल्कुल हुक कर देता है उस सिचुएशन में, और वही में आपका प्रॉफिट कब लॉस में कन्वर्ट होगा ये भी आपको पता नहीं होता है। इसके पीछे की वजह है कि आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट आपके सामने है उसे आप बुक नहीं कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वेट क्यों करोगे भाई, वेट क्यों कर, जितना भी प्रॉफिट बुक करना है वो कर लो। लेकिन नहीं, आप वेट करते रहते हो कि लॉस थोड़ी देर में प्रॉफिट बनेगा, और इसी चक्कर में लॉस बढ़ता रहता है। तो जो भी फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करो और उस ट्रेड से बाहर निकल जाओ, नए ट्रेड के लिए वेट करो, क्योंकि इस ट्रेड को छोड़ दोगे तो आपको नई पोजीशन ढूंढने में आपको वक्त मिलेगा, एनालिसिस करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगा सकोगे। लेकिन अगर पहले ही ट्रेड में फंसे रहोगे तो लॉस भी बढ़ता जाएगा और आप दूसरे ट्रेड के बारे में भी नहीं सोच सकोगे, ठीक है। तो हमारे लिए तीसरा पॉइंट बनता है लॉट साइज एंड कैपिटल। बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत ये होती है कि उनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, 20,000 25,000, लेकिन वो लॉट साइज़ या फिर 50,000 होता है, लॉट लेते हैं, 4 लॉट लेते हैं, 5 लॉट ले लेते, 6 लॉट ले लेते। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पोजीशन हमारे एनालिसिस के खिलाफ चली जाती है, लॉस में जाती है, तो तुरंत आपका सारा का सारा कैपिटल वाइंड अप हो जाता है और आप वहीं पे बाहर निकल जाते हो मार्केट से। तो आपको दूसरा सेकंड चांस लेने के लिए चांस ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनके पास कैपिटल 1 लाख से कम है, 50,000 से कम है, तो वो लोग 1 लॉट में ही काम करें। 1 लॉट में काम करोगे तो आपको क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट ले सकोगे, प्रॉफिट में भी ले सकोगे, और लॉस में अगर आप सभी चीज़ें अच्छी होती है, आपका एनालिसिस भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मार्केट अगर आपके खिलाफ चला जाता है तो भी लॉस आपको पता है कि अभी लॉस कवर होगा तो आप वेट कर सकोगे उसमें, या फिर एवरेज कर सकोगे, या फिर उस पोजीशन से बाहर निकल कर नई पोजीशन ले सकोगे। इसलिए 1 लॉट में काम करो, कैपिटल बढ़ाओ उसी प्रॉफिट से, और उसके बाद जैसे कैपिटल बढ़ेगा उस तरीके से लॉट्स बढ़ाओ। लेकिन पहले ही सिचुएशन में अगर ज़्यादा लॉट लोगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। चौथा पॉइंट है डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। देखिए, हम बहुत सारे बाकी ट्रेडर्स जो यूट्यूब पे है उनको उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, या फिर बहुत ही बड़े बिलियनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर लगते हैं। हमारा कैपिटल होता है कितना है, 50,000 1 लाख। देखिए, फैक्ट पे काम करो। आप एक छोटे ट्रेडर हो तो आप अपने आप को छोटा ट्रेडर ही मानो और उसी के हिसाब से काम करो। आप अपना स्किल डेवलप करने के लिए बारे में सोचो। ये ना सोचो कि आज इसने 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट बुक किया और मैं सिर्फ 1,500 प्रॉफिट बुक किया। अगर ऐसा सोचोगे तो आपका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, और धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी निगेटिव बनती जाएगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए, फिक्स योर प्रॉफिट बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। कभी भी देखिए दोस्तों, मैं जो अपने हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ कि 25 पॉइंट्स प्रॉफिट ले लो, निकल जाओ। उसके बाद मार्केट चाहे 200 पॉइंट ऊपर जाए, 300 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया उसके बाद मैंने 25 पॉइंट लिया, उसके बाद मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। कॉल और पुट का जो होता है, समझ लीजिए कोई कॉल ले लेता हूँ मैं 280 पे, तो बाद में मैं देखता हूँ कि वो 600 रुपये 650 रुपये हो चुका होता है। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे सिर्फ 25 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप अपना पॉइंट प्रॉफिट पहले ही ट्रेड में एंटर करने पे फिक्स रखोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है, मेंटेलिटी है, वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। प्रॉफिट बुक होगा तो आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगी कि जब भी मैं मार्केट में एंट्री करता हूँ मैं प्रॉफिट ही बुक करता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, अनसर्टन रखोगे अपने प्रॉफिट को और प्रॉफिट को ट्रेल भी करते जाओ या फिर कुछ भी करते जाओ, इसी तरह खुला छोड़ दोगे अपने प्रॉफिट को, अपनी पोजीशन को, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए जैसे ही ट्रेड लो आप 25 लगाओ, 30 लगाओ, 35 लगाओ, ठीक है। तो 25 एक बहुत दिनों के ओवरऑल हमारे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस पे मैंने इस पॉइंट्स को निकाला है 25 पॉइंट, और काफ़ी है 25 पॉइंट। समझ लीजिए कि आप 25 पॉइंट लेते हो, धीरे धीरे अपना कैपिटल ग्रो करते हो और आप 4 लॉट में काम कर रहे हो, तो दिन के 2,500 कौन दे रहा है आपको भाई, अगर एक बैंक का क्लर्क भी इतना नहीं कमाता है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले फिक्स करना चाहिए अपने प्रॉफिट को
जब भी आप ट्रेड लेते हो, और ट्रेड भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशंस पे लेना है, एनालिसिस करके, चार्ट पे एनालिसिस करके लेना है। अगर आपको चार्ट पे एनालिसिस नहीं पता है, आप हमारे इस चैनल पे नए आए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कैंडल स्टिक एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट रखे हैं, वहाँ पे जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो अब चलो हम यहाँ पे आते हैं कि वीडियो के एंड में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप, जो मैंने कहा था कि लॉस का जो डर है उसे किस तरीके से ख़त्म करना है। देखिए, आप लॉस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लॉस कर रहे हो। बिल्कुल ये साइकोलॉजी ध्यान में रखिए। आप चाहते हो कि मैं लॉस नहीं करूं, इसलिए आप लॉस कर रहे हो। जब आप लॉस करने को तैयार हो जाओगे तो ही आप प्रॉफिट करने को तैयार हो जाओगे। ये साइकोलॉजी ध्यान में रखिए। अब लॉस का डर कैसे ख़त्म करना होता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने देना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने देना चाहिए। स्टॉप लॉस लो, उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो और ऐसा समझो कि ये एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। बार बार ऐसा होने से आपको इस चीज़ की आदत लग जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, और स्टॉप लॉस के बारे में आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस के बारे में डर खत्म हो जाएगा, आप प्रॉपर एंट्री लेने लगोगे, आपका लॉस का डर खत्म हो जाएगा, आप बिंदास एंट्री लेने लगोगे और आप मार्केट में प्रॉफिट भी कमाने लगोगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि छोटे लॉट में काम करो, तो लॉस भी ज़्यादा नहीं होता है और प्रॉफिट भी लिमिटेड रखो। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस पर मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, जो मैं आउटरो में रखूँगा। उस वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करते हुए पूरा देखिए, अवॉइड ना करिए उस वीडियो को। उस वीडियो को देखने के बाद आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी बिल्कुल कम हो गए और आपको एंट्री पॉइंट भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बुकिंग करना सीखिए, प्रॉफिट बुकिंग की साइकोलॉजी सीखिए। प्रॉफिट बुक होगा ही होगा, ये मैं 101% आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।